दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका, एक आतंकी हमला। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस धमाके के बीच अमेरिका का भी एक बयान सामने आया कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बात कही कि हमें दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जानकारी मिली। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता देने के लिए तैयार हैं। रूस का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस की तरफ से भी दिल्ली ब्लास्ट पर संवेदना जताई गई। संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और भारत की जनता के साथ हैं, जो इस निरर्थक त्रासदी का शोक मना रहे हैं। यदि यह घटना आतंकी कृत्य साबित होती है तो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। निर्दोष लोगों को निशाना बनाने और आम नागरिकों में भय फैलाने वाली हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। कोई भी इस तरह की खबर हो, कुछ भी हो, तो वो फौरन इंडिया का नाम लग जाता है कि ये राह की साजिश है, आपको पता है। तो फिर आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब क्योंकि कुछ डिटेल्स और आ रही हैं, उसमें मैं आपको बता देती हूँ। टेरर प्रोब हैज बिगन और सस्पेक्ट डॉक्टर उमर्स मदर एंड ब्रदर हैव बीन डिटेन्ड इन पुलवामा बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। जो इसके अंदर लोग डिटेन किए गए हैं या जिनके ऊपर कहा जा रहा है, उन सबका जो रिलेशन है वो पुलवामा से निकल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि जो पुलवामा के रहने वाले हैं वो लोग जो है इसके अंदर डिटेन किए जा रहे हैं। और उसके कई एक मुस्लिम नेम्स हैं जो इसके अंदर सामने आ रहे हैं, जैसे कि सलमान। अच्छा, गाड़ी जो थी वो बाद में एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4-5 दफा बिक चुकी है। मतलब मैं पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये हमला करवा दिया। कल वाना के अंदर हुआ, आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ। और आप अगर ये कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं जी कि हमारे क्योंकि इंडिविजुअल्स वहाँ मारे गए हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। एक्सपर्ट अजीत डोवाल को बुला लिया गया है। इसका मतलब है पाकिस्तान का गेम ओवर। ये पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का, ये मैं छोड़ता हूं अपने राजनाथ जी के ऊपर, जिन्होंने अभी ओपनली बोलना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है राजनाथ सिंह जनरली बोलते नहीं है। इंडिकेशंस आने शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास इंडिकेशन ये है कि जो अफजल गुरु है या अफजल मुजहार है, कि कौन सा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच, ये इन्वॉल्व थे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली लाल किले पर हमले के बाद दुनिया भर से भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिल रहा है। अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, दुनिया भर के कई देशों ने समर्थन किया है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम भारत के साथ खड़े हैं और जो घायल लोग हैं उनको जल्दी स्वस्थ की कामना करते हैं। और अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ हम इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और भारत को जो भी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है। लेकिन जब मदद का वक्त आता है, जब पाकिस्तान का साथ देता है अमेरिका, भारत का साथ नहीं देता। अमेरिका खोखले वादे कर रहा है। केवल एक रूस और इजराइल ऐसे देश हैं जो भारत का समर्थन करते हैं हर परिस्थिति में। लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया है, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ हुआ तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया है इसकी जड़ तक जाएं कि कौन लोग थे और उन्हें ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से भारत का प्लान है। इस पर गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नज़र बनाए हुए हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज और मुनीर सब डरे हुए हैं कि भारत ने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में इतना हमारा नुकसान कर दिया है, अब दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 चालू कर दिया तो फिर कितना नुकसान होगा। तो पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है और उस पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जो थी वो बाद में एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4-5 दफा बिक चुकी है। मतलब मैं तो देखकर हैरान ही रह गई कि मैंने कहा अच्छा गाड़ी पहले किसके पास थी, जरा ये पढ़ा जाए। तो गाड़ी पहले जिनके पास थी सलमान, फिर उसके बाद जिसको उन्होंने बेची, मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई दूसरा, फिर उसके बाद किसी और को, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास को 7-8 लोग तो ऐसे हो चुके हैं अब तक कि गाड़ी इतने लोगों के पास गई। तो ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि भाई ये तो लगता है। अच्छा, फिर एक और चीज इसके अंदर ये कही जा रही है कि ये इसलिए, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जो इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर, इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ये भी मैं आपको बता दूं। मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब दिया जा रहा है या पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई जवाब दे रहा है, तो नहीं।
और जाहिर है कि स्पोक्स पर्सन तो जवाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक कि दे भी सकते हैं, जब तक कि कोई पाकिस्तान इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि भाई इसके अंदर इसका हाथ है। लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इसके अंदर डैश का हाथ है और सारा ये सब कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ तक कहा जा रहा है कि मैं ये देख रही थी कि मैं आपको सिर्फ अगर हेडलाइंस यानी टाइटल्स बता दूं तो जो रिपब्लिक वर्ल्ड है उसका जो प्रोग्राम है उसका टाइटल ये है, पाकिस्तान हिट इंडियाज कैपिटल इन ए डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर। रिपब्लिक वर्ल्ड ने इसको डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर। कैन यू इमेजिन? ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ तक बात चल रही है मीडिया पर। और जी इसमें जीडी बख्शी जो है उनके वो उसके ऊपर उन्होंने बात की, वो जो भी बात की वो अलग बात है, लेकिन टाइटल ये है इसका जो मैं आपको बता रही हूँ, ए डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है ये। अब देखिए जब इस तरह की हेडलाइंस चल रही हैं तो वॉर का खतरा तो बढ़ गया ना। यानी हम जो कुछ दिन पहले कह रहे थे तो वो जिसका डर था वही बात हो गई। यानी ये कि वो जो वैसे तो पता नहीं कौन सी मैसेज में क्या, कौन सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वो कांड हो गया या क्या हो गया, हम वो बात नहीं कर रहे। बात यह है कि हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये बात की जा रही थी कि वॉर हो सकती है, तो वो तो अगर इस तरह की देखे ना ये इस्तेमाल की जाएगी, ये टाइटल होगा कि पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है, तो फिर जो है क्या इसके ऊपर जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई आपने कैसे ये कह दिया, अच्छा फिर हमें बताया जाए वगैरह वगैरह। वो तो खैर बात की बात है। एक और मैं टाइटल आपको बताती हूँ, उसमें कहा जा रहा है जी कि ये जो है, ये बहुत सारे टाइटल्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। रेड फोर्ट ब्लास्ट, उसमें कह रहे हैं कि आमिर रशीद एंड उमर रशीद जिनको पकड़ा गया है, ए पॉसिबल पुलवामा लिंक इज बीइंग एग्जामिन्ड। पुलवामा का जो लिंक है वो कह रहे हैं उसको भी एग्जामिन किया जा, देखा जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कई लोग वहां से निकले हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्लेम फॉर साइबर अटैक ऑन दिल्ली एयरपोर्ट। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्लेम फॉर साइबर अटैक ऑन दिल्ली एयरपोर्ट। ये मुझे नहीं पता इस खबर का। ओके, ये मैं इसकी डिटेल्स देखती हूँ तो फिर बताती हूँ, लेकिन अभी तक जो मेरे सामने आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर जी रेड फोर्ट ब्लास्ट, एक्स पाकिस्तान ऑफिसर वांट्स कॉन्स्पिरेसी, ये इंडिया चला रहा है। अच्छा, वो उन्होंने ये किया है कि जो आदिल राजा हैं उनकी, उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैं तो सिर्फ इंडिया के जो इंडिया टुडे का एक वो चल रहा है इस वक्त हेडलाइन, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो टाइटल है कि आदिल राजा वार्न्स ऑफ पाकिस्तान प्लान टू अटैक इंडिया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इनका तो नहीं पता, उनकी मैं नहीं देखती प्रोग्राम, इसलिए मुझे नहीं पता आदिल राजा का। लेकिन जो मोहित पीरजादा है उन्होंने जो प्रोग्राम किया अभी 2 दिन पहले, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो इंडिया के हैं सुहानी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान प्लानिंग फॉर फुल स्केल वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये उन्होंने कहा। वो अफगान तालिबान जो है बेसिकली वो बदला लेने के चक्कर में है कि हमें बदला लेना है अपने लोगों से। समझ रहे हैं बात का? हमें अपने लोगों से का बदला लेना है। वहाँ पे अब कैडेट कॉलेज वाना के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, 350, कुछ 350 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 350 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इन्होंने हमला किया वहाँ पे, और वहाँ पे कैडेट्स हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, तो वो चाहते थे कि हम एक दफ़ा फिर जो करें, लेकिन वो पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे हैव टेकन इट, उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद तक आ गए हैं वो, और रिसेंटली कुछ उन्होंने, अच्छा अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी, अगले दिन तो राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे जी सरक्रीक से एक जो है ना सड़क, वो कराची भी जाती है, सरक्रीक से कराची भी जाती है सड़क। तो ये दैट इज समथिंग जो डेंजरस है। पाकिस्तान ये समझ रहा है। अब देखें, कल एक शहर में हमला होना, आज दूसरे शहर में हमले होना, ये क्या है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या लॉजिक हो सकती है?
कौन है जो ऐसे कर सकता है? कौन है जो ऐसे कर सकता है? सो ये that is something that is there, जिसको मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में एक नई जंग की तैयारी हो रही है। नहीं, ये चीज़ों का कि एक नई तैयारी हो रही है। अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि हमें हर कीमत पे किसी न किसी तरीके पे पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है। जितना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा उतना ज़्यादा सही है। दिस इज़ व्हाट दे वांट, वो ये करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हमें देखना है कि दिस फैक्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।